तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का यूपी की टॉप 25 न्यूज में। आइए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। योगी सरकार ने कई सारे ऐलान कर दिए हैं जिससे आम नागरिकों को बड़ा लाभ मिलने वाला है। वही 1.5 करोड़ किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने क्या ऐलान किया है इसके बारे में जानेंगे। साथ ही आपको बता दें अब आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ भी आप लोगों को मिल पाएगा। आपके राशन कार्ड में 4 यूनिट है फिर भी लाभ मिल जाएगा। इसके बारे में सरकार की तरफ से क्या फैसले हुए हैं ये जानेंगे। और साथ ही 40 लाख स्मार्टफोन टैबलेट खरीदने के लिए 4000 करोड़ का बजट भी पेश हो गया है। अब कब से वितरण होगा इसके बारे में जानकारी देंगे। वही मौसम को लेकर भी बड़ा अपडेट है। 9 मार्च तक ऐसे ही मौसम रहने वाला है। साथ ही गोल्ड सिल्वर के प्राइस के बारे में जानेंगे। कई सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं। सरसों का तेल भी सस्ता हुआ है। आइए एक एक करके सभी खबरें आपको हम बताते हैं और ध्यान से आप इसको देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की तो 52 लाख बुजुर्गों को आचार संहिता से पहले पेंशन मिल जाएगी। समाज कल्याण विभाग ने पूरी कर ली है भुगतान की प्रक्रिया। दोस्तों अगर आप वृद्धावस्था पेंशन पाते हैं या दिव्यांग पेंशन पाते हैं तो बस आपको आचार संहिता लगने से पहले ही खाते में पैसा मिल जाएगा। दरअसल चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले प्रदेश के 52 लाख गरीब बुजुर्गों के खातों में पेंशन की राशि पहुंच जाएगी। समाज कल्याण विभाग ने भुगतान की प्रक्रिया पूरी कर ली है। सरकार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले बुजुर्गों को 1000 रुपए पेंशन देती है। अब तक 3 तिमाही की राशि खातों में भेजी जा चुकी है और मार्च के दूसरे सप्ताह में आचार संहिता लागू होने की उम्मीद है। ऐसे में चौथी किस्त 3 से 4 दिनों में खातों में पहुंच जाएगी। वैसे आपको बता दें विभाग का कहना है कि जिन बुजुर्गों का डाटा ठीक है उन्हें PFMS के जरिए भुगतान की औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। जैसे जैसे पेंशनरों का बैंक खाता आधार से जुड़ने के बाद सत्यापन होगा वैसे वैसे पेंशन उनके खातों में पहुंचेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि अभी आपको सिर्फ 1000 रुपए महीने के ही पेंशन मिलेगा, यानी कुल 3000। अभी आपको 4500 नहीं मिलने वाला। अप्रैल से शुरुआत होगी, अप्रैल महीने से जुड़ना शुरू होगा तब आपको 1500 रुपए मिलेगा। यानी अप्रैल मई जून का पैसा जब आपको जुलाई में मिलेगा तब आपको 4500 मिलेगा। अभी पेंशन में बढ़ी हुई राशि नहीं मिलेगी। यही बात दिव्यांगों के लिए भी है। दिव्यांगों का पैसा भी जो बढ़कर मिलेगा वो अप्रैल से जुड़ना शुरू होगा। अभी आपको पुरानी किस्त का ही पैसा मिलेगा। वही लोकसभा चुनाव से पहले यूपी सरकार का बड़ा तोहफा। जी हां, योगी सरकार 1 साल पुराने बिल को माफ करती है। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश सरकार लोगों को लुभाने के लिए अपने कई सारे पुराने पैतरे भी शुरू कर दी है और कई सारे जो वादे थे पुराने उसको पूरा करने लगी है। अब इसी कड़ी में सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। दरअसल आपको बता दें तो सरकार ने मंगलवार को ही कैबिनेट बैठक की थी जिसमें कई सारे ऐलान कर दिए, जिसमें 12 प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है। अप्रैल 2023 से ट्यूबवेल उपभोक्ताओं का बिल माफ हो जाएगा। कि हुआ भी, लेकिन कई सारे प्रस्ताव ऐसे थे जिन पर चर्चाएं नहीं हुई। हालांकि किसानों पर मेहरबान है योगी सरकार, क्योंकि उनकी ओलावृष्टि से या बारिश से किसानों की फसल भी नुकसान होती है, उसकी भी क्षतिपूर्ति जल्द से जल्द मिल जाएगी। अच्छा, 40 लाख स्मार्टफोन टैबलेट खरीदने के लिए 4000 करोड़ रुपए की सौगात दे दी है योगी सरकार। फिल्म सिटी का रास्ता भी साफ हो गया है। 10 बड़े फैसले किए गए हैं कैबिनेट में, जिसमें युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट से लैस करने का प्रस्ताव कैबिनेट की मुहर लग गई है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत मुफ्त टैबलेट वितरण के लिए चुनी गई संस्थाओं को खरीद आदेश जारी करने का संबंधी प्रस्ताव दे दिया गया है। यानी जिनको बनाने के लिए दिया गया था अब उनसे खरीदने के लिए उनको पैसा दे दिया गया है। अब सरकार के पास फ्री टैबलेट स्मार्टफोन आ जाएगा, उसके बाद बच्चों को वितरित होगा। यानी कि 40 लाख टैबलेट स्मार्टफोन युवाओं के लिए दिए जाएंगे। 25 लाख स्मार्टफोन है, 15 लाख टैबलेट है। 5 वर्ष के लिए बनी इस योजना के तहत 40 लाख स्मार्टफोन टैबलेट की खरीद इस साल और अगले साल भी की जाएगी। यानी इस साल जो खरीद हो रही है 4000 करोड़ की, वो अब बंटना शुरू हो जाएगा अप्रैल से। राज्य सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत स्नातक, स्नातकोत्तर, तकनीकी डिप्लोमा, कौशल विकास, पैरामेडिकल नर्सिंग, BA, BCom, BSc वाले इन सभी छात्रों को 5 साल तक मुफ्त स्मार्टफोन टैबलेट बांटने की योजना बनाई है। तो एक बड़ी खुशखबरी है क्योंकि सरसों का तेल सस्ता हुआ है। 2 मार्च को ही सुबह सुबह एक बड़ी खबर सामने आ गई थी जो आपको जानकारी उस समय नहीं दे पाए, लेकिन आप जानिए कि सरसों का तेल सस्ता हुआ है। कीमत में काफी ज्यादा कटौती देखने को मिली है। जी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में सरसों के तेल की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली है। लखनऊ, सीतापुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ में सरसों के तेल की कीमत प्रति लीटर घटी है। यह कमी रसोई में खाना पकाने वाले माता बहनों के लिए बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि सरसों का तेल सस्ता हुआ है। अच्छा, वही पश्चिमी भक्तों के लिए भी बड़ी खबर है क्योंकि पंडित प्रदीप मिश्रा इस बार बांटेंगे 51 लाख रुद्राक्ष। जानिए कहां और कब तक मिलेगा। दोस्तों आपको पता ही है कि प्रदीप मिश्रा रुद्राक्ष वगैरह का वितरण करते हैं। यानी आप अपने आधार कार्ड में जीवन में एक बार फ्री रुद्राक्ष इनसे प्राप्त कर सकते हैं और ये भगवान भोलेनाथ के बारे में जानकारी देते हैं, शिव पुराण कहते हैं। इनको कौन नहीं जानता होगा। फिलहाल आपको बता दें नेपाल की गंडकी नदी से उन्होंने रुद्राक्ष मंगा लिया है। इन रुद्राक्षों को साल भर भक्तों को वितरित किया जाएगा। आपको बता दें हर साल भीड़ के कारण कुबेरेश्वर धाम पर व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाती है, लेकिन इस बार जिला प्रशासन पूरी तरह कमर कस चुका है और प्रशासन ने एक तरफ भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्लान भी बनाया है, तो दूसरी तरफ ट्रैफिक को संभालने की भी अलग योजना बनाई गई है। कुल मिलाकर 51 लाख रुद्राक्ष मिलेंगे, तो आप भी इसमें प्राप्त कर सकते हैं।
तो नजूल जमीन को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ गई है। नजूल की जमीन पर घर बनाने को लेकर बड़ी राहत है। योगी सरकार लाने जा रही है अधिनियम। जी हां, यूपी सरकार नजूल भूमि के सार्वजनिक उपयोग की अनुमति को प्राथमिकता देने जा रही है। इससे गरीबों के लिए घर बनाने, जरूरत के आधार पर सड़क, पार्क या फिर अन्य सरकारी योजनाओं के लिए प्राथमिकता पर मिल पाएगा। तो खत्म हुआ है योगी कैबिनेट का विस्तार पर सस्पेंस, क्योंकि इन चेहरों को मिल गई है नई जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के सामाजिक समीकरणों को साधते हुए योगी 2.0 में पहला विस्तार किया गया है। सोमवार से ही कैबिनेट विस्तार को लेकर तमाम तरह की अटकलें चल रही थी। मंगलवार को शाम 5 बजे लखनऊ के राजभवन में सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में 4 नए चेहरे दिखाई दिए तो तस्वीर भी साफ हो गई। योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। ओपी राजभर ने ली है मंत्री पद की शपथ, दारा सिंह चौहान को मिली है कैबिनेट में जगह और सुनील शर्मा और अनिल कुमार ने भी शपथ ली है। तो योगी सरकार का 1.5 करोड़ किसानों को मिला है बड़ा तोहफा। अब मुफ्त में मिलेगी बिजली, नहीं देना होगा कोई भी बिल। जी दोस्तों, भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए गए वादे को पूरा किया गया है। योगी सरकार ने किसानों को निजी नलकूपों से सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का निर्णय किया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उनकी सरकारी आवास पर हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। इस फैसले से 1.5 करोड़ किसानों को फ्री बिजली मिलेगी, मुफ्त में बिजली मिलेगी, उनको कोई भी बिल वगैरह नहीं देना होगा। 1 अप्रैल 2023 से नहीं करना होगा बिजली बिल का भुगतान, यानी 2023 से ही आपको ये लाभ मिलना शुरू हो गया है, यानी उसको भी माफ किया गया है। अच्छा, इसके साथ ही योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई हुई है। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष को हटा दिया गया है। अब इन्हें मिलेगी जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष को पद से हटा दिया गया है। अब डीजी विजिलेंस राजीव कृष्णा को भर्ती बोर्ड के अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। अच्छा, इसके साथ ही मोदी चाहते हैं कि आप जय श्री राम बोले और भूखे मर जाएं। राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा, आइए इसको जान लेते हैं दोस्तों, क्योंकि इनका गैर जिम्मेदाराना बयान सामने आया है। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन दिनों मध्य प्रदेश में चल रही है। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मोदी चाहते हैं कि आप दिन भर जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। राहुल गांधी के लिए उस समय भी असहज स्थिति पैदा हो गई जब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके सामने मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे लगाए हैं। तो कोर्ट ने मौलाना तौकीर रजा को बरेली दंगे का मास्टरमाइंड माना है, उनको तलब किया है। बरेली दंगे मामले में कोर्ट ने इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल IMC के प्रमुख तौकीर रजा खां को मास्टरमाइंड माना है। अपर न्यायाधीश फास्ट ट्रैक रवि कुमार दिवाकर ने 2010 में हुए दंगे के मामले में उस वक्त के पुलिस व प्रशासनिक अफसरों के समुचित कार्रवाई न करने पर स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट ने मंगलवार को समन जारी करते हुए मौलाना को 11 मार्च को तलब किया है। कोर्ट के आदेश की कॉपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजने का भी आदेश दिया है। अच्छा, यूपी पुलिस के लिए भी एक बड़ी खबर सामने आ गई है। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी पुलिस ने महिला कर्मियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब मिलेगी बीट तैनाती। जी हां दोस्तों, आपको पता ही होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की महिला कर्मचारियों के लिए भी पुलिस कर्मियों के लिए बड़ा फैसला हो गया है। यह जानकारी राज्य के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने दी है। महिला पुलिस कर्मियों का उत्तर प्रदेश में डीजीपी ने अहम फैसला लिया। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार महिला पुलिसकर्मी अब सिर्फ संतरी या फिर ऑफिस की ड्यूटी नहीं करेंगी, उन्हें बीट पर भी तैनात किया जाएगा। डीजीपी प्रशांत कुमार ने यह फैसला लिया है। आइए गोल्ड सिल्वर के प्राइस के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि 65,000 के पार पहुंच गया है गोल्ड। शादी के सीजन में टूटे हैं सारे रिकॉर्ड। मंगलवार को गोल्ड की कीमत 800 रुपए की तेजी आई है और बुधवार को भी लगभग 200 रुपए की तेजी आई है। यह बढ़कर कुल 65,200 रुपए तक पहुंच गया है। जब सोने का दाम नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है। चांदी की कीमत 900 रुपए बढ़कर 74,900 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। तो आइए दोस्तों वेदर के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यूपी का मौसम अभी और बिगड़ने वाला है। 9 मार्च तक खराब रहेगा मौसम। इन राज्यों में अलर्ट भी जारी किया गया है। मार्च शुरू होते ही बारिश की दस्तक से मौसम के मिजाज में तेजी देखने को और बदलाव देखने को मिला है। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश से अभी राहत नहीं मिलने वाली। हिमालयी इलाकों में नया पश्चिमी विक्षोभ पैदा हो रहा है, जिसके चलते बारिश और बर्फबारी के आसार बन रहे हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड अलग अलग इलाकों में 5 से 7 मार्च के बीच बरसात की संभावनाएं जताई गई हैं। 7 से 9 मार्च के बीच में ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश कई राज्यों में बादल बारिश होगी। तो सादे कपड़ों में भी नहीं रहेंगे भारतीय सैनिक। 10 मई तक सबकी वापसी होगी। मालदीव ने फिर दिखाए हैं तेवर। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने एक बार फिर से भारत विरोधी रुख दिखाया है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि कोई भी भारतीय सैनिक यहां नहीं रहेगा, यहां तक कि सादे कपड़ों में भी रहने की परमिशन नहीं होगी। एक समाचार पोर्टल edison.mb ने बताया कि मोइज़ू ने बा द्वीप के इदापुशी आवासीय समुदाय को संबोधित करते हुए यह बात कही है। वही ईडी ने रियल एस्टेट के कारोबारी व उसकी पत्नी से शुरू की पूछताछ। निवेशकों से 100 करोड़ की ठगी के मामले में हुई है गिरफ्तारी। जी हां, प्रवर्तन निदेशालय ने निवेशकों से 100 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में बुलंदशहर के रियल एस्टेट कारोबारी सुधीर कुमार गोयल और उसकी पत्नी राखी गोयल पर कानूनी शिकंजा कसा है। ईडी ने दंपत्ति को जेल से ले जाकर गाजियाबाद स्थित विशेष कोर्ट में पेश किया है।
तो दोस्तों यूपी के नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। केंद्र की योजनाओं में सबसे आगे है। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड योजना बन गया है। पहला राज्य बनाने वाला यह राज्य बना है। जी हां, उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड बन गया है और ये अपने देश में सभी राज्यों में अव्वल नंबर पे है। आपको बता दें, उन लोगों का भी अब आयुष्मान कार्ड बनेगा जिनके पात्र गृहस्थी के कार्ड होंगे। इससे पहले आपने देखा होगा कि जिनके राशन कार्ड में 6 यूनिट थे, उन लोगों का भी आयुष्मान कार्ड बना था। अब सरकार जल्द ही 10 से 15 दिन के बीच में आचार संहिता लगने से पहले तक आपको एक बड़ा लाभ देने वाली है, जिसमें जिसके राशन कार्ड में 4 यूनिट है उन लोगों का भी आयुष्मान कार्ड बन जाएगा और आप 5 लाख का फ्री बीमा वाला इलाज प्राप्त कर पाएंगे। यानी किसी भी प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको फ्री में इलाज मिल पाएगा, 1 रुपए भी आपका नहीं लगेगा। सरकार जल्द ही आयुष्मान योजना का लाभ इन लोगों को भी देगी। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी थी जो आपके साथ शेयर की गई है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। डेली न्यूज सुबह 6 बजे आप जरूर देखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।